हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम सॉल्व करेंगे समाज कल्याण विभाग का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2017 में हुआ था। 21/6/2017 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से ऐसा शब्द छांटना है जिसके एक से अधिक अर्थ नहीं हो। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रात्रि। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृत्यवाच्य। अगला प्रश्न है, गली गली है ये कैसा शब्द है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त शब्द। इसमें पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए कौन सा शब्द है, पुनरुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनल। इसमें अनिल, समीर और मारुत ये सब जो हैं वायु के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अनल है ये आग या अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दाल रोटी में नहीं है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 खंडों में। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समृत स्वर। निम्नलिखित में सामिस का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निरामिस। सामिस का मतलब होता है मांस युक्त भोजन, निरामिस का मतलब होता है मांस के बिना जो भोजन हो। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गलती पर पर्दा डालना। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई। यह अनिश्चयवाचक प्राणी का बोध कराता है जिसका हमें पता नहीं होता। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो
तो इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरणमासी। अगला प्रश्न है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 मई 1945 को केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2005 को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए गार्डनर। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वो हुआ था 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल से। अगला प्रश्न है, डीडी शर्मा को जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। तो जो डीडी शर्मा है उनको जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। अगला प्रश्न है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म तिंगमासु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर जो फिल्म थी वो निर्देशित की गई थी तिंगमासु धूलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन। अगला प्रश्न है, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलंगना की सहायक नदी है बालगंगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने। अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन कई पेपर में आ चुका है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं तो उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्थापना कहाँ पर की थी? तो स्थापना की थी आपकी काशीपुर में। कहाँ पर की थी? काशीपुर में। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ?
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1981 में। तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो है क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और कब मिला था, 1981 में। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी 17-18 अगस्त 1998 को। अगला प्रश्न है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर हुड़किया बोल गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 1955 में। अगला प्रश्न है, गांव और नगर उदाहरण हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, समुदाय। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्रा। किंगरी बिंगरी एक दर्रा है। अगला प्रश्न है, श्यामताल कहाँ स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। तो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो है आपका हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। अगला प्रश्न है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। पहले ये मेरठ मंडल में था, उसके बाद इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह है आपका पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, कालू मेहरा ने। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कई पेपर में देख लिया अभी तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में जो चाय विकास बोर्ड स्थापित किया गया है वो किया गया है आपका अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका ऑप्शन नंबर सी, बाज बहादुर ने। अगला प्रश्न है, ब्यास गुफा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंदिर भवन निर्माण कला को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालागढ़ में। वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा के साथ जनपदों के साथ है? ऐसा कौन सा जिला है जिससे 7 जिलों की सीमाएं टच करती हैं? तो यह है आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह। CSI का ओहदे से मतलब है सर की उपाधि। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, लाला मुंशी राम। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश से। तो ये अशोककालीन शिलालेख है और ये कालसी कहाँ पर है? देहरादून में। कालसी शिलालेख है आपका
देहरादून में। अगला प्रश्न है, चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1866 में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सौम्य काशी। उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो है सौम्य काशी, और उत्तरकाशी को जो है एक और नाम से जाना जाता है वो है बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1859 ईस्वी में यूएसए अमेरिका में खोदा गया था। अगला प्रश्न है, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदियों में से उत्तरमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्य संवर्धित कर कब से लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2005 से। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण करवाया था। और ये चार मीनार कहाँ पर है? यह है आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शूद्रक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत का संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इन सभी से, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से। कुछ और, कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्षोभ मंडल में जो है समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था? तो सितारा देवी का जो संबंध था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य से। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कौवा प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बीज से। अगला प्रश्न है, भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्नवालिस ने। है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सर पैथिक लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी।
सॉरी, और जो कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार हुई थी भारत में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1976 में। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण से संबंधित है। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक जैसी आकृतियों का समूह होगा। तो एक जैसी आकृतियां इसमें से हमने छांटनी है। तो ध्यान से देखिए, ए जो है ये बना हुआ है 3 रेखाओं से, 1 2 और 1 3। तो 3 रेखाओं वाले जो हैं उनको हम सबसे पहले लेंगे। ए, दूसरा 3 रेखाओं से बना है एच, और तीसरा बना है आपका एन, 1 2 और 3। तो ए एच एन मतलब 1 4 और 8 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। इसी के साथ जैसे दूसरा वाला जो है 2 5 और 7, दूसरा एम, एम बना है 1 2 3 और 4 रेखाओं से। तो डब्ल्यू भी 4 से बना है और ई भी 4 से बना है। तो 2 5 और 7। उसके बाद ऐसे ही ये वाला, इसमें क्या है, ऐसे बना हुआ है, गोल गोल सा बना हुआ है ऐसे, बी डी और यू। तो ये तीनों के तीनों एक साथ आएंगे, 3 6 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो 30 मिनट में कितने अंश घूमेगी? 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो घूमती है आपकी 1/2 डिग्री। दो डिग्री घूम गया, सॉरी दोबारा से देखिए। चलो सबसे पहले घड़ी का यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये 12 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10 और ये 11। तो टोटल कितने गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप है। तो 12 गैप बराबर है 360 डिग्री। तो एक गैप कितना होगा? 360/12 बराबर 30 डिग्री। तो एक गैप मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है 1 घंटे में कितने डिग्री जाएगी? 30 डिग्री। जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में जाएगी आपकी 30 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर क्या होता है? 30 मिनट, सॉरी 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट में जाती है 30 डिग्री। 1 मिनट में जाएगी कितना? 30/60 डिग्री। तो 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई जो होगी 1 मिनट में 1/2 डिग्री जाएगी। तो पूछा है 30 मिनट में कितना जाएगी? तो 30 मिनट में जाएगी 30 गुणा 1/2 डिग्री। 2 से 30 कटेगा 15 बार। तो घंटे की सुई जो है 30 मिनट में कितनी कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले है धन, उसके बाद है स्थान, फिर योजना। पहले धन चाहिए, फिर स्थान चाहिए भवन बनाने के लिए, फिर योजना बनाएंगे, उसके बाद भवन निर्माण होगा, फिर इमारत, और फिर किराए पे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आप से ला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक सीरीज दे रखी है और पूछा है कि इस नियम का पालन नहीं करती, वह कौन सी संख्या है जो इस नियम का पालन नहीं करती? इसका मतलब एक संख्या इसमें कहीं पे गलत फिट की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे आ रखे हैं। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो लगा है आपका, इसमें 2 ऐड किया पहले, तो कितना हो गया 260, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 130। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 232/2 डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, तो 66 आ गया। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे, 66 + 2 बराबर कितना होगा 68, और 68/2 बराबर कितना होगा 34। फिर 34 में ऐड करेंगे 2, 34 + 2 36, और 36/2 बराबर कितना होगा 18। उसके बाद 18 में 2 ऐड करेंगे, 18 + 2 बराबर कितना होगा
20 और 20/2 बराबर कितना होगा 10। तो यहाँ पे आना चाहिए था कितना 10, और आगे भी हम चेक कर सकते हैं 10 + 2 मतलब 12, और 12/2 गया 12/2 बराबर 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ये जो जिसमें 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखेंगे। तो एम के बाद ओ, एम एन ओ, तो एक का गैप है, तो यहाँ पे भी बी सी और डी, तो डी तो चारों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, और इसमें भी है। उसके बाद दूसरा है ओ, तो ओ के बाद एम, तो एम एन ओ, उल्टा चल रहे हैं हम, एम एन ओ, तो यहाँ पे भी उल्टा चलेंगे, ओ आ रखा है तो ओ से पहले क्या आएगा एन, एम एम एन ओ, तो यहाँ पे क्या आएगा एम, सॉरी आर है ना, दूसरे नंबर पे क्या है आर है, तो आर से पहले क्या है पी क्यू और आर, तो इससे पहले क्या है, ठीक एक अक्षर छोड़ के पहले क्या है पी है, तो जिस ऑप्शन में पी होगा एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आगे देखते हैं, फिर क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, फिर आई है, इसमें भी आई है। तो लास्ट से जो दूसरा अक्षर है उसको देखते हैं, ये एच, यहाँ पे क्या है एच है, यहाँ पे है आर और यहाँ पे है पी, तो पी क्यू आर उल्टा चल रहे हैं, पी क्यू आर, तो यहाँ से उल्टा चलेंगे, यहाँ पे एफ जी एच, एफ जी एच, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें लॉजिक भी थोड़ा सा अजीब सा है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए दो, उसके उसके बाद कितने का गैप है 7 का, यहाँ पे कितने का है 16 का, यहाँ पे कितने का गैप है 7, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे है आपका 3, 13 में से 8 गया 5, 2 में से यहाँ पे 2, 253। तो अब देखो यहाँ पे क्या है गुणा 2 प्लस ये वाला 2 ऐड किया है, ये वाला प्लस 2, तो 7 दूनी 14 और 2 16। ऐसे ही यहाँ पे भी किया है, उसके बाद गुणा 3 किया है, गुणा 3, 16 3 48, और 48 उसमें ऐड कर दिया 9। इसके बाद यहाँ पे करेंगे गुणा 4, 57 के साथ गुणा 4, और 253 के साथ गुणा करेंगे 5 से, गुणा 5, तो 5 3 15, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 5 सॉरी यहाँ पे कितना था 253 का गैप, इसके साथ गुणा करेंगे 5 से, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25 और 1 26, 5 दूना 10 और 2 12, प्लस इसमें ऐड करेंगे ये वाला 82, सॉरी 82 नहीं 3335। इसमें थोड़ा लॉजिक थोड़ा सा अटपटा है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, 5 और 5 335, 5 3 15, चलिए इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे है गैप 7 का, यहाँ पे है आपका 16 का, यहाँ पे है आपका 57 का, और यहाँ पे था आपका 253 का। ठीक है, तो इसमें क्या किया है गुणा 2 किया है, 7 दूना 14 प्लस 2 किया है, 14 और 2 16, और यहाँ पे गुणा किया है 16 गुणा 3, 16 3 48, 48 में जोड़ा है आपका 9, 48 और 9 कितना आया 57। इसके बाद 4 से गुणा किया, और 4 से गुणा करने के बाद उसमें ऐड किया 25, तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 5 से गुणा, 5 3 15, 5 5 25, 25 और 1 26, 5 दूना 10 और 2 12, और इसमें ऐड किया है 82, 82 ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 8 और 6 14,
2 और 1 3 और 1 1347। तो यहाँ पे आया 1347, यहाँ पे आएगा 1347, इसमें ऐड करेंगे 1347। तो 5 और 7 12 को 2, तो जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप पूरा ऐड कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटिए। तो चलिए छांटते हैं। 20 में से 4 गया 16, और 16 प्लस 2 बराबर 18। 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी 4 माइनस 14, फिर 2 ऐड हुआ 16। यहाँ पे 4 माइनस 12, फिर 2 ऐड हुआ 14। तो ये तीनों की तीनों क्या है, सही है। तो गलत को कौन सा होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे पहले सर्कल था, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर है। थोड़ा इसको, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर रखी है। तो उसके बाद क्या किया, ये वाला शुरू में आ गया, फिर यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर है। तो तीनों जगह पे जो क्या है, आकृतियाँ क्या है, सेम है दोनों लाइंस में। तो इसमें भी आकृतियाँ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये वाली आ गई, ये वाली भी आ गई, तो बची कौन सी, ये वाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ के स्थान पर ये, घटाने के स्थान पर ये, भाग के स्थान पर ये और गुणा के स्थान पर ये, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सबको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया है इसमें। 24, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे है, भाग के स्थान पर ये है, तो यहाँ पे आएगा भागा 6। यहाँ पे आएगा भाग, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा भागा, उसके बाद है ये वाला साइन। तो ये वाले साइन के लिए क्या है, घटाने के स्थान पर ये, तो यहाँ पे आएगा माइनस। उसके बाद है ये वाला साइन तिरछा, गुणा के लिए आए, ये वाला आएगा गुणा के लिए। उसके बाद है ये वाला नीचे के लिए जो दे रखा है, नीचे को है, तो ये है जोड़, यहाँ पे आएगा प्लस। उसके बाद है ये वाला, तो यहाँ पे आएगा इक्वल, बराबर के लिए ये, यहाँ पे आएगा बराबर। तो यहाँ पे भाग है, तो 6 चौको 24, तो यहाँ पे आएगा 4, पहले आएगा 4, उसके बाद माइनस 6 गुणा 4 प्लस 20 बराबर होना चाहिए 0 के। तो 6 चौको 24, और 24 है माइनस का 4 प्लस 20, तो 20 प्लस 4 कितना होगा 24, और 24 माइनस का है यहाँ पे, तो 24 में से 24 गया, कितना बचा 24 माइनस 24 बराबर 0। तो ये वाला आपका एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में रमन को 5 और प्रशांत को 8 लिखा जाता है, तो टिमटिम को क्या लिखा जाएगा। तो रमन में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट है। और इसमें कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8 अल्फ़ाबेट हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट की काउंटिंग हो रही है। इसमें कितने हैं, 3 और 3 6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 5 जिलों में रामपुर छोटा है। 5 जिलों में जो है रामपुर जो है वो श्यामपुर से छोटा है। रामपुर श्यामपुर से छोटा है। आगे है, धामपुर बड़ा है हरिपुर से। जो धामपुर है वो हरिपुर से बड़ा है, वो हरिपुर से बड़ा है। इसके बाद कह रहा है, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से। अब जयपुर जो है वो इस श्यामपुर से बड़ा है, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है। लेकिन वो हरिपुर से छोटा है। वो कह रहा है कि हरिपुर के जितना बड़ा वो नहीं है। तो हरिपुर इससे बड़ा होगा जयपुर से, और हरिपुर से बड़ा कौन सा है, धामपुर, ये वाला। तो कह रहा है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, धामपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो इनके बीच में सबसे पहले हम डे काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो 17 मार्च के बाद कितने दिन बचे, मार्च में 14। उसके बाद अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। उसके बाद जून में मार्च के बाद अप्रैल में 30। मई में कितने होते हैं, 31। और जून में कितने होते हैं, 30। और जुलाई में कितने हैं, 12 तक है, तो 12। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5 और 2 7, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11। टोटल दिन हो गए कितने, 117। और यदि हम दिनों को 7 से भाग करते हैं
7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि एक हफ्ता कितने का होता है, 7 दिन का। तो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 4 7 7 छका 42। तो शेष बचा आपका 5 दिन। 47 में से 42 गया 5 दिन, तो शेष आपके बचे 5 दिन। इसका मतलब है कि लास्ट के 5 दिन हमने देखने हैं सोमवार के बाद। तो सोमवार के बाद पांचवा दिन क्या होगा? सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। पांचवा दिन क्या होगा? शनिवार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये असंगत क्यों है ये भी देख लेते हैं। 3 और 2 5 और 4 और 1 5, जोड़ के दोनों संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 5। दोनों संख्याओं के अंकों का योग जोड़ के क्या आ रहा है? 5। अगला है 6 और 2 8 और 4 और 4 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, और यहाँ पे कितना है? 6 4 10, यहाँ पे भी 10। तो यहाँ कितना आ रहा है? 3 और 3 6, यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 और 5 11। तो ये वाला जो है एकदम अलग है। अगला प्रश्न है, यदि के का अर्थ भाग, आर का अर्थ गुणा, टी का अर्थ ऋण, तो यहाँ पे सबके मान रखिए। टी का मान क्या है? टी का अर्थ है ऋण, तो यहाँ पे आएगा माइनस। के का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे आएगा भाग। आर का अर्थ है क्या? आर का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा। जे का अर्थ है प्लस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? भाग। तो 60 दूना 120, यहाँ पे आया 2 40 माइनस 2 गुणा 8 प्लस 12, तो 8 दूना 16। आठ दूना 16, यहाँ पे है 12, 8 दूना 16, 12 और 40 कितना होगा? 52। 40 प्लस 12 बराबर 52। 52 और 52 में से कितना कम करेंगे? माइनस 16, तो कितना आएगा? 36। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 36। अगला प्रश्न है 5, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि कौन से चिन्हों को बदलकर इसका जो होगा राइट आंसर आएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी के जो साइंस हैं उनको बदलने पर जो है 3 उत्तर इसका आएगा। तो चलिए बदलते हैं। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 गुणा 8। अब माइनस की जगह में लिखेंगे हम भागा, भागा 12, और भाग की जगह में लिखेंगे हम -4। तो 8 तियाँ 3 गुणा 8 बटे 12, भाग का मतलब ये है। तो 3 से 4 बार और 4 से 2 बार, तो यहाँ बच गया 5 प्लस 2 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कितने 4 हैं जिनके एकदम पहले 5 और एकदम बाद में 2 या 3 है? या तो 2 है या फिर 3 है। तो 1 5 तो ये रहा और दूसरा 5 ये रहा, इसमें 2 है और इसमें 3 है। 1 5 यहाँ पे, इसके बाद 4 है और इसके बाद 1 है। तो आप इसमें केवल 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, .xlsx एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग फाइल्स के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल फाइल के लिए। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा दर्शाती है? तो ये दर्शाती है वर्तनी में त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, नारफ्लेक्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रैक्टिस सेट में या इस पेपर में बस इतना ही। साइनिंग आउट।